तो हमारे दो पार्ट रह गए हैं, एक थर्ड पार्ट और एक फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है ये, आसान है लेकिन लेंथी है, तो इसलिए मैं इनको लास्ट में करा रहा हूँ। इसलिए थोड़ा मन लगा के ध्यान से समझना और साथ साथ लिखते ज़रूर जाना। नहीं लिखोगे तो फिर आपको लगेगा यार बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, साथ साथ लिखते जाओगे तो फिर आपको पार्ट वाइज समझ में आता रहेगा। ठीक है, और करने के बाद मिनिमम 2 या 3 बार इसको खुद सोल्व कर लेना। तो देखो क्या दे रखा है, टेंजेंट थीटा बटे में 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा बटे में 1 माइनस टेंजेंट थीटा। इसको बराबर प्रूफ करना है 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा के। क्या करते थे हम, LHS लेके चलते थे। LHS में क्या है, टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा। आज मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा ताकि एक ही पेज पे आ जाए। और कोट थीटा बटे में 1 माइनस टेंजेंट थीटा, यही है। तो पहला रूल मैंने आपको बताया था कि आप व्यंजकों को, इसको व्यंजक बोलते हैं, व्यंजकों को साइन और कोस के टर्म में लिख लो। तो जैसे टेंजेंट थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकता हूँ, है ना, बटे में यहाँ पे क्या है 1 माइनस कोट थीटा को कोस थीटा बटा साइन थीटा। रूल वाइज चलना आपने बस, सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। कोट थीटा है तो कोस थीटा बाय साइन थीटा लिख दें, ऐसे यहाँ पर 1 माइनस टेंजेंट थीटा को साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख दिया, है ना। अच्छा, अब आपने सिर्फ सोल्व करना है, मतलब इसको बार बार आसान 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 करते जाना है। जैसे आप खुद सोचिए इसको और क्या सोल्व कर सकते हैं, पहले खुद सोचिए आपने आप, इसको और आगे क्या सोल्व कर सकता हूँ। अब देखिए ऊपर तो ठीक है, नीचे है ना यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, तो यहाँ पे काम करते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं। समझ में आई, आपने खुद सोचना है। अगर आप ये सोचेंगे ना कि अगला स्टेप ये है, अगला स्टेप ये है, अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन कभी सोल्व नहीं होगा। लेकिन आप खुद सोचेंगे यार इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। तो बस इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो ऊपर वाला तो सेम रखा, साइन थीटा बाय कोस थीटा, है ना, और नीचे वाले का लेंगे एलसीएम। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसके बटे में 1 लगा लो, चाहे एलसीएम लो इसका, साइन थीटा एलसीएम आ गया। ठीक है, चाहे एलसीएम ना भी लेना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके से मल्टीप्लाई कर दी साइन थीटा, आर पार मल्टीप्लाई करते थे, साइन थीटा एकम साइन थीटा माइनस 1 की कोस थीटा से करोगे तो कोस थीटा, प्लस सेम इसमें करेंगे हम कोस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम लो तो इसका एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा। एलसीएम तो कोस थीटा आ गया और उसके बाद ये ऐसा बन गया। ठीक है ना। अब इसके बाद खुद सोचिए कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं। खुद सोचेंगे तो बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। सोचिए शाबाश, इससे आगे मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ। वीडियो पोस्ट करते रहिएगा। तो इसके आगे मैं बताता हूँ। देखो ऊपर ही फ्रैक्शन में है, नीचे भी फ्रैक्शन में है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई आपको ऐसा पद मिल जाए जिसमें नुमरेटर भी फ्रैक्शन में हो, डेनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में हो, तो उसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। नीचे वाला जो नंबर है वो ऊपर आके उल्टा हो जाता है, बताया था ना। तो सेम चीज़ इसमें होगा, यानी साइन थीटा बाय कोस थीटा इंटू में क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा बाय में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। समझ में आया। नीचे वाला जो नंबर था ऊपर आके रेसिप्रोकल हो गया। सेम कंसेप्ट इसमें यूज़ होगा। क्या भाई, ऊपर है हमारे पास कोस थीटा बाय साइन थीटा इंटू में नीचे वाला ऊपर आके उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा बाय में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद खुद सोचिए और क्या कर सकते हैं। सोचिए, सिंपल है यार, साइन थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई का निशान तो है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, बटे में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोस थीटा की साइन थीटा से, फिर कोस थीटा की कोस थीटा से, लेकिन मल्टीप्लाई मत करना। क्यों मत करना, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहाँ पर भी देखिए कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। वैसे सेम सेम है, बस यहाँ पे निशान का चक्कर है। यहाँ पे साइन प्लस का है, यहाँ पे साइन माइनस का है, यहाँ पे कोस माइनस का है, यहाँ पे कोस प्लस का है सेम, बस निशान का चक्कर है। तो निशान की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप माइनस कॉमन ले लेंगे बाद में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना, आप इसको सिंपली ऐसे लिख देना। क्यों मल्टीप्लाई नहीं की, पता चल गया, क्योंकि यार ये सेम सेम है ना, तो आप इसको बाहर निकाल लेंगे बाद में।
साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस में कोस की कोस थीटा से करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन थीटा की इससे मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन करेंगे नहीं, बस दिखा देंगे ऐसे ब्रैकेट लगा के, ऐसे बस दिखा देंगे। क्यों मल्टीप्लाई नहीं की? क्योंकि आप इसको बाहर निकालेंगे। अब कैसे निकालना है वो समझो। ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये तो सेम का सेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बटे में कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, प्लस ये भी सेम का सेम लिखो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें अपन ने चेंज करना है। ये जो लिखा हुआ ना यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें अपन चेंज करेंगे। इसको हम कोशिश करेंगे इस जैसा बनाने की, है ना। अब जब कुछ सेम दे रखा हो, जैसे यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा है, यहाँ पे भी कोस थीटा साइन थीटा है, सेम है, बस निशान का चक्कर है, तो आप क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं। यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन का मतलब होता है कि इसमें से माइनस निशान निकाल दिया, माइनस निकाल दिया तो साइन जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, है ना। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं ना, तो जो नंबर्स होते हैं उसके निशान बदल जाते हैं, समझ रहे हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 4 - 3, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँगा, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो हो जाएगा माइनस, निशान चेंज हो जाएंगे, 4 के आगे प्लस का निशान है, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का निशान है ये प्लस का हो जाएगा। समझ में आई? माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या हो जाता है, निशान चेंज, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये माइनस कॉमन लेंगे हम, कैसे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा, माइनस बाहर निकाल लिया मैंने ऐसे, अंदर क्या बचेगा, जो कोस थीटा है वो माइनस का हो जाएगा, और जो साइन थीटा वो प्लस का, यानी ये होगा माइनस का कोस थीटा प्लस का साइन थीटा, है ना। चाहे आप माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई कर लो वापस यही मिलेगा, माइनस के प्लस से मल्टीप्लाई कर लो वापस यही मिलेगा। हम इक्वेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम बस उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, है ना। अब चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसा थोड़ा गंदा सा लग रहा है, इसको एक काम को कुछ ऐसा लिख दो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है तो सेम चीज़ ना। माइनस कॉमन लिया तो साइन थीटा जो माइनस का था प्लस का हो गया, और कोस थीटा जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, है ना। माइनस कॉमन क्यों लिया, रीज़न क्या है मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा होना चाहिए, ताकि हम इसको कॉमन निकाल सकें। समझ में आ गई? इतना लिखो पहले, फिर आप उलझ जाओगे आगे। अब देखो आगे, अब यहाँ पर ही कर लेते हैं। प्लस माइनस क्या होता है भैया, माइनस होता है, तो आप इसकी जगह ही डायरेक्टली माइनस लिख सकते हो, नहीं तो अगला स्टेप में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं लिख देता हूँ। समझ में आया? ये प्लस का था, ये माइनस का था, है ना। अब चाहे माइनस नीचे हो या ऊपर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाग में 3/4 माइनस का 3/4 और 4/-3, ये सेम चीज़ होती है भैया, क्योंकि अल्टीमेटली भाग करके आंसर तो सेम ही मिलेगा, तो इसलिए, ठीक है। तो अगर ये निशान ऊपर भी हुआ तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ना, तो आप इसको डायरेक्टली यहीं पे लिख लो। एक स्टेप बनाना चाहो तो बना सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। ये माइनस का क्यों हो गया पता चल गया, इसमें से माइनस कॉमन लिया और प्लस माइनस क्या हो गया, फिर माइनस का हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको बाहर निकालते हैं, तो हो जाएगा 1/साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना। यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय में कोस थीटा। समझ मारिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की 1 से गुना करो तो साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा की इससे मल्टीप्लाई करो तो ये ऐसा आएगा। सेम चीज़ इसमें है, इसमें क्या बचेगा, ऊपर कोस स्क्वायर थीटा, नीचे नीचे से हमने साइन थीटा माइनस कोस थीटा को बाहर निकाल लिया, यहाँ पे साइन थीटा बच गया। नहीं समझे? देखो 21 से गुना करो तो ये आ गया, 21 से करोगे तो ये आएगा, 21 से करोगे तो ये आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा किससे करोगे तो ये आएगा। अच्छा, 1/में क्यों लिखा ये भी पता चल गया होगा, क्योंकि ये डेनोमिनेटर में था, नीचे था, ठीक है। अच्छा, अब बताओ इससे आगे क्या सोल्व कर सकते हो, सोचो, अपने आप सोचो, पहले वीडियो पॉज कर लो और खुद सोचो कि इसके आगे मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ। यार इसका एलसीएम ले सकते हैं ना आप, बस एलसीएम लेंगे, 1/में में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसका लेते हैं आप एलसीएम। इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा कोस थीटा साइन थीटा, इसकी से मल्टीप्लाई कर लो चाहे, फिर आर पर मल्टीप्लाई कर लो, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, ठीक है। तो मैं आपको वापस स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले साइन कोस में तोड़ा,
उसके बाद बस इसको सोल्व करते गए यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद मैंने देखा यार यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है तो बराबर, बस निशान का चक्कर था तो कोई बात नहीं, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस जब कॉमन लिया तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तो प्लस माइनस माइनस होगा और निशान चेंज हो गया। इसके बाद इसको बाहर निकाल लिया और यहाँ तक आप पहुँच गए। मुझे चाहिए क्या, देखें चाहिए क्या, उससे कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी, ठीक है, ये चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक कर लिया। अब आगे देखो, ये हो गया 1 में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, पहले तो वो लिख लो, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू में a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, है ना। वैसे इसका फॉर्मूला एक और होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी, नहीं माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, ये भी फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका यूज़ नहीं करेंगे। दोनों फॉर्मूले सेम हैं, अगर आप इसके मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा, ठीक है। आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि भैया ये जो a माइनस बी है ना, और यहाँ पर भी a माइनस बी है, ये कटेंगे बाद में, ठीक है, इसलिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब कहेंगे सर मुझे कैसे मालूम चलेगा कि ये फॉर्मूला यूज़ करना है या वो फॉर्मूला, तो यार उसके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ नहीं, बार बार इस क्वेश्चन को निकालना ही पड़ेगा। इन क्वेश्चंस का सिंपल सा रूल ये है, जो बच्चा बार बार मेहनत करेगा इस पर उसको तो आएंगे, और जो नहीं करेगा, बार बार नहीं निकालेगा ना, उसको नहीं आएंगे। अब ये मत सोचिए कि सर आपको तो कैसे पता है कि भाई इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैंने बार बार निकाले हुए हैं, सिंपल सी बात है, मैंने बार बार निकाले हुए हैं इन क्वेश्चंस को। जब मैं पढ़ाता था ना तब भी मैं मिनिमम एक क्वेश्चन को कराने से पहले 10 बार करके जाता था, ताकि गलती ना हो जाए, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इनका कोई रूल नहीं है कि यार मैं कैसे पता करूँ, ठीक है। तो बस बार बार निकालने ही पड़ेंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसको हम ले सकते हैं a माइनस बी, इस फॉर्मूले के हिसाब से a माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ए स्क्वेयर साइन थीटा का स्क्वेयर क्या होगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा का होल क्यूब, तो ए तो हमारा साइन थीटा ही है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में ए बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई साइन थीटा कोस थीटा। इसको मिटा दूँ, फॉर्मूला तो आपको मालूम चल गया होगा, थोड़ी जगह नहीं है ना, अब ठीक है, समझ में आया। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है, कोस थीटा साइन थीटा। अच्छा जी, अब खुद सोचिए भाई कुछ कट रहा है क्या, कुछ और सोल्व कर सकते हैं, कुछ कट रहा हो तो वीडियो पॉज करते रहिए। देखिए ये से ये कट गया ना, ऊपर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, इसके आप एक से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, है ना। डिवाइड में क्या है, कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है जी। अच्छा अब और सोचिए यार, कुछ और बन रहा है क्या, बन रहा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यहाँ पे क्या है साइन थीटा कोस थीटा, डिवाइड में कोस थीटा साइन थीटा, इसका रीज़न लिख देना, ठीक है ना, क्या रीज़न है लिख दोगे, इतना तो पता होगा आपको। अब देखिए कोस थीटा साइन थीटा एक को भी भाग करेगा, इससे भी भाग होगा, अलग अलग करके लिख सकते हैं, 1 कोस थीटा साइन थीटा प्लस में ये इससे भी होगा अलग से साइन थीटा कोस थीटा बटे में कोस थीटा साइन थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि देखिए अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आप वापस आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1 कोस थीटा, इसको 1 कोस थीटा साइन थीटा है तो इसको आप ऐसे ले सकते हो ना, ऐसा करके 1 कोस थीटा इंटू 1 साइन थीटा, बात तो एक ही है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे प्लस का निशान होता फिर नहीं लिख पाते, ऐसे गुणा है इसलिए लिख पा रहे हो, ठीक है। तो 1 कोस क्या होता है, कोस का उल्टा सीकेंड थीटा, 1 साइन क्या होता है, कोसिकेंड थीटा प्लस
ये तो कट गया 1 पे, ये भी कट गया 1 पे, 1 एकम 1। तो आपका आंसर क्या आ गया? सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा प्लस 1। और यही हमें चाहिए था, यही हमें चाहिए था। समझ में आया? तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, आप स्टेप मत याद रखिएगा कि क्या क्या किया है क्या क्या नहीं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भैया मैंने जो रूल बताए थे उसके हिसाब से चलना है। मैंने बताया था साइन कोस में तोड़ दो, आपने तोड़ दिया। उसके बाद आपने सिर्फ सोल्व किया है और कुछ नहीं किया। इसको सोल्व करते गए करते गए करते गए, यहाँ तक पहुँचे, फिर माइनस कॉमन लिया, फिर सोल्व करते गए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना, फिर सोल्व किया और हमारा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अब इस क्वेश्चन को मिनिमम 3 से 4 बार सोल्व करना, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, कम से कम इतना तो करो यार। उसके बाद आपको ये समझ में आएगा, इसलिए सबसे लास्ट में कराए जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसको मैं हो सके तो छोटा करके दिखा देता हूँ, आपको दिख जाए तो। एक मिनट रुकिए, छोटा दिख तो जाएगा लेकिन फिर वो ज़्यादा ही छोटा दिखेगा आपको। ये क्वेश्चन ऐसे है, यहाँ पे जाके ख़त्म होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये प्रश्न सोल्व करना था। इसको पहले खुद सोल्व करिए, उसके बाद आप 5वां प्रश्न देखना। और आज मैं टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया, करा ही देता हूँ 5वां क्वेश्चन, ख़त्म हो जाएंगे ना। देखो ये क्वेश्चन भी लेंथी है, पहले बता देता हूँ आपको, थोड़ा मन लगा के समझना। तो कह रखा है कि सर्वसमीका, ये सर्वसमीका है, पढ़ी थी हमने, इसका यूज़ करके हमें इनको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे भाई? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। देखो रूल वाइज काम करेंगे। पहला रूल बताया था मैंने आपको कि भैया आप पहले व्यंजकों को साइन और कोस में तोड़ लो। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड को देखोगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेफ्ट साइड, मैं डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये लेफ्ट साइड होगी अपनी, है ना। अगर आप लेफ्ट साइड को देखोगे तो यहाँ पर ये पहले से ही साइन और कोस में टूटा हुआ है, तो इसको और तो तोड़ नहीं सकते। अब जब व्यंजक पहले से ही साइन और कोस में टूटा हो तब हम क्या करेंगे? तब हम देखेंगे RHS को, इस राइट साइड को, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो मैं काम कर नहीं सकता ना। RHS को देखते हैं। RHS पे क्या लिखा हुआ है? कोसिकेंट A प्लस कोट A। अब आपने लेफ्ट साइड को राइट साइड जैसा बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे कोस A है, यहाँ पे कोसिकेंट A है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोट है। तो आपको कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करनी है, किसी ना किसी व्यंजक से भाग करना है या फिर गुणा करनी है। कुछ ना कुछ गुणा भाग करके आपको कैसे ना कैसे इसकी शक्ल को इसकी शक्ल जैसा बनाना है। इसकी ऐसी शक्ल है ना, इसको कुछ ऐसा ऐसा बनाना है। समझ रहे हैं? अब खुद सोचिए कि यार मैं कोस को कोसिकेंट और कोट ये कुछ कैसे बना सकता हूँ। अब जैसे कोस है, कोस को मैं किससे भाग करूँ ताकि ये कोसिकेंट या कोट इनमें से कोई एक बन जाए। कोस को मैं किससे भाग करूं कि या तो कोसिकेंट बन जाए या कोट बन जाए। सोचिए पहले, अपने आप वीडियो पॉज कर दो, सोचो। कोस को अगर आप साइन से भाग करेंगे ना तब ये कोट बनेगा। समझ रहे हैं? ऐसे नीचे कर लेना। तो आपने क्या करना है, ऊपर और नीचे दोनों को साइन से भाग करना है। और आप ऐसा कर सकते हैं ना, लिखना पड़ेगा बस आपको। क्या कहोगे? अंश और हर। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। अंश और हर को किससे भाग करने पर? साइन A से। क्यों भाग कर रहे हैं? क्योंकि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। सुन मारी है? क्योंकि साइन कोस में पहले से टूटा हुआ है और कुछ यहाँ पे गुणा भाग भी नहीं है कि भाई ब्रैकेट बुकेट लग रही हो वापस सोल्व कर लें, है ना। तो इसलिए हम लेफ्ट साइड को राइट साइड जैसा बनाने के लिए, उसकी शक्ल मिलाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, अंश को भी और हर को भी, दोनों को साइन A से भाग कर रहे हैं, है ना। दोनों को अगर आप भाग करोगे तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे मान लो 3/4 है, अगर मैं इन दोनों को 7 से भाग कर देता हूँ, लेट से ऐसे कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं आया ना। 7 से 7 कट गया, सॉरी यहाँ पे 4 था, 7 से 7 कट गया, वापस आपका यही आ गया, है ना। तो आप दोनों को, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को, किसी एक नंबर से भाग कर सकते हो, इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आता। तो इसलिए हम कर रहे हैं। अब ऊपर वाले को अगर मैं साइन A से भाग करूँगा तो क्या हो जाएगा? कोस A माइनस का साइन A प्लस का 1 बटे में साइन A। ऐसे नीचे वाले को भी साइन A से भाग कर लो,
कोस ए प्लस साइन ए माइनस का 1 बटे में साइन, ऊपर और नीचे दोनों को किसी से भाग कर दिया, साइन ए से ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, साइन ए से भाग इन तीनों को भाग करेगा, बताया था मैंने, ये तीनों को अलग अलग भाग करेगा। तो कोस को अगर आप साइन से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कोट मिल जाएगा। साइन को साइन से भाग करेंगे तो एक को साइन से भाग करेंगे तो कोसिकेंट, या फिर आप अलग अलग करके लिख लेना, ऐसे ना समझ में आए तो अलग अलग करके लिख सकते हो, एक स्टेप और बढ़ जाएगा फिर, है ना। ऐसे इसमें कोस को साइन से भाग कर दो कोट ए, साइन को साइन से भाग कर लो एक को साइन से भाग कर लो कोसिकेंट ए। समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन था, मिटा दिया मैंने, उसमें भी हमने अरेंज करके लिखा था, ठीक है। अरेंज करके कैसे, इसको थोड़ा ऐसे लिख दूँ, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस का 1 बटे में कोट ए माइनस का कोसिकेंट ए प्लस का 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये माइनस एक यहाँ लगा दिया बस, प्लस एक यहाँ, थोड़ा जगह बदल दी, निशान चेंज नहीं होगा। निशान तब चेंज होगा जब आप बराबर के उस तरफ लेके जाएं, बराबर है ही नहीं यहाँ पे, आगे पीछे करा बस, इसलिए निशान चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिएगा आप आगे, अब यहाँ पर आके आप वापस अटक गए, इसके आगे वापस सोल्व नहीं कर सकते। आप खुद सोचो उसके आगे कैसे सोल्व करोगे, इसको वापस साइन कोस बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा जहाँ से चले थे। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी आपको, जैसे ये दे रखी ये वाली, इसका यूज़ करेंगे। इसने क्या दिया है, इसने दिया कि कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के, है ना। अब यहाँ पर ये जो 1 है, ये जो 1 है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, कैसे, इसकी मदद से। अगर आप देखिए 1 को अगर आप अकेला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, समझ रहे हैं। अगर मैं साइड ले लूँगा तो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी इस 1 को मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इस 1 को क्या लिख सकता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो उसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या मुझे इन दोनों को बदलना है, क्या ऊपर वाले को भी बदलना है या नीचे वाले को, या फिर इनमें से किसी एक को बदलना है। तो आप ध्यान से समझिए, RHS में आपको क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में आपको चाहिए कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अच्छा, ये ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है, ऑब्वियस बात है, ये ऐसे है ना, ये ऊपर है, ठीक है। तो अगर ये ऊपर है तो आपको ऊपर वाला एक चेंज करना है। अगर मान लो यहाँ पर ये ऐसे ना लिखा होता, ऐसे लिखा होता, ये कुछ ऐसा लिखा होता, अगर ये डेनोमिनेटर में लिखा होता तो आप नीचे वाले को चेंज करते हैं, अगर ये ऊपर लिखा है तो आप ऊपर वाले को चेंज करेंगे, है ना। चेंज तो आप किसी को भी कर सकते हैं, मान लो आपने नीचे वाले को कर दिया, लेकिन फिर आपका आंसर मैच नहीं होगा, आपको कुछ ऐसा आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर RHS में जो वैल्यू है वो नुमरेटर में है तो आपको नुमरेटर वाला चेंज करना है, अगर ये डेनोमिनेटर में होता तो डेनोमिनेटर वाला एक चेंज करते हैं। बस समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखो, ये हम लिखेंगे कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, एक को चेंज करूँगा, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए। इसका रीज़न लिख देना, अभी मैंने लिखवाया यहाँ पर, यहाँ साइड में लिख देना रीज़न, बटे में कोट भैया कोट ए माइनस का कोसिकेंट ए प्लस का 1, ऐसे। नीचे वाले को चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि RHS में हमें सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू चाहिए, डेनोमिनेटर की चाहिए होती तो नीचे वाला भी चेंज कर देता, ठीक है। अब इसके बाद खुद सोचिए कि और क्या अगला स्टेप कर सकते हैं। वीडियो पॉज कर लो, अगला स्टेप खुद सोचो कि कुछ आइडेंटिटी लग रही है क्या, कुछ ऐसा बन रहा हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा बन रहा हो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बन रहा है, इसको ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। इसको लिख सकता हूँ मैं कोसिकेंट ए प्लस कोट ए प्लस बी और ए माइनस बी, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए डिवाइडेड बाय तो पूरा ही है, अकेला डिवाइड नहीं है, पूरा डिवाइड हो रहा है। किससे भाग हो रहा है,
कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, एक तो आपके पास ये इक्वेशन है कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ठीक है, और एक आपके पास ये वाले फॉर्म है, समझ रहे हो। एक तो ये पूरी की पूरी है, इसको ब्रैकेट में लगा दो चाहे, अगर आपको ऐसे समझ आ रहा हो ऐसे समझ लो। कोट ए प्लस कोसिकेंट ए यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, बीच में माइनस का निशान लगा हुआ है। तो इसमें से ध्यान से समझना, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। एक तो ये टर्म होगी सिर्फ इतनी वाली जिसको मैंने ग्रीन कलर करा है, और एक ये वाली टर्म है जिसको मैंने ग्रीन कलर करा है। इसमें और इनमें, इसमें और इसमें, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं कि मल्टीप्लाई हो रही है ना। अगर यहाँ पे कुछ और निशान होता तो ये अलग अलग हो जाती, लेकिन एक ही है। इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कौन सा ऐसा पद है जो कॉमन आ रहा है। वीडियो पॉज कर लो, सोच के बताओ। इन दोनों में कॉमन आ रहा है अपना कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। यहाँ पर भी है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए और यहाँ पर भी है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। तो इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ क्या, चलो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए लिख दो। कैसे लिख दो, बात तो एक ही है। इसको मैंने कॉमन ले लिया, समझ रहे हो, इसको मैंने क्या ले लिया, कॉमन। अब इसमें से कॉमन लिया तो इसके पास तो एक ही बचेगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करोगे एक की तभी ये आएगा। और इसमें से अगर मैं कोसिकेंट ए प्लस कोट ए को कॉमन ले लेता हूँ तो इसके पास क्या बचेगा, माइनस का क्या है, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, है ना, बटे में कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। लॉजिक समझना, इसमें से और इनमें से, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए निकाल लिया बाहर। इसके पास भाई साहब के पास क्या बच गया, 1, और इसके पास क्या बच गया, ये वाला बच गया। ये स्टेप सबसे कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, वापस समझा देता हूँ। जैसे से 3 + 6 लिखा मैंने, है ना। अब कॉमन निकालता हूँ, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है कॉमन। यहाँ पे क्या बच गया, 1, यहाँ पे क्या 2। सेम चीज़ हमने यहाँ पे की, ठीक है ना। अब जैसे 3 + 6 का एग्जांपल भी छोड़ो, मैं ऐसा कुछ ले लेता हूँ ऐसा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आपको कहोगे सर 3, यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ पे क्या बच गया 2। सेम यहाँ पर है, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये वाला भाग, इसको कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ पे क्या बच गया ये वाला। समझ में आया, ये चीज़ थी। आज थोड़ी आवाज़ डाउन है तो थोड़ा सा सहन करना। आगे देखो, अब यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा। ये है कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ठीक है। इसको आप ये माइनस को हटाते हैं यहाँ से, एक ब्रैकेट में माइनस गया तो माइनस का कोसिकेंट ए और माइनस माइनस प्लस का कोट ए, बटे में क्या है अपने पास, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस का 1। अब देखिए 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, कोसिकेंट ए माइनस का है, कोसिकेंट ए माइनस का है, कोट ए प्लस का है, कोट ए प्लस का है। तो ये कैसे कट गया, क्योंकि बराबर हो गए ना, क्या हो गए बराबर। अगर आप पहले देखेंगे, कहाँ गया भैया, पहले तो कोई आया नहीं था ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गए इसलिए कट गए। क्या बच गया आपके पास, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और यही हमें प्रूफ करना होगा। ये देखो ये रहा, यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आई, ये आपका क्या आ गया, RHS आ गया। स्टेप समझो इसमें। सबसे पहले साइन ए से भाग किया। साइन ए से क्यों भाग किया, क्योंकि इससे आगे मैं सोल्व नहीं कर पा रहा था, मुझे फिर अपना ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ा। पहला शस्त्र तो ये था कि यार कोस और साइन में तोड़ दो, ये तो पहले से लगा हुआ है ना, तो इसलिए हमने थोड़ा बड़ा तीर यूज़ करा। हमने देखा यार RHS में कैसा दिख रहा है, RHS में ये शक्ल थी, तो इसको बनाने के लिए मैंने साइन ए से भाग करा। कोस ए से भी कर सकते थे, लेकिन कोस ए से भाग करते तो यहाँ पे सीकेंड बनता, समझ रहे हो, टेंजेंट, हाँ यहाँ पे टेंजेंट होता ना, फिर से आप कोस से भाग कर देते हैं, लेकिन अभी साइन से भाग करनी पड़ी। साइन से भाग कर तो ये बन गया। इसके बाद मैंने एक को चेंज करा, ऊपर वाले को करूँ क्या नीचे वाले को, ऊपर वाले से। क्यों, क्योंकि RHS में जो है वो ऊपर है, ये न्यूमरेटर में है, तो ऊपर वाले को चेंज किया, कुछ ऐसा बना। अब इसके बाद आइडेंटिटी लगी, ऐसा बन गया, फिर कॉमन लिया, ऐसा बन गया, और फिर हमने सोल्व करके इसको कम्प्लीटली RHS बना दिया। ये आपको एक पेज पे दिख जाना चाहिए, हाँ ऐसे हमने करा। तो इस क्वेश्चन को भी कम से कम 3 से 4 बार सोल्व करो। ये 2 क्वेश्चन इसलिए लास्ट में कराए थे क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे, थोड़े से ट्रिकी थे, ठीक है। तो हो सके तो आप इन क्वेश्चंस को वापस निकालना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कम्प्लीटली
क्वेश्चन 5 में 10 पार्ट है ना, इसको पूरा निकाल लेना। ये सबसे मेन क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को बार बार निकालते रहो। अगर आप कोई दूसरी बुक कर रहे हो तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने निकाल लो। तो सिंपल सा रूल है, या तो आप एक क्वेश्चन को बार बार निकाल लो, जैसे 10 क्वेश्चन है, इनको बार बार निकालते रहो। या फिर अगर आप कोई दूसरी अच्छी बुक ले रहे हो, कोई भी बुक हो, एग्जाम्पलर हो, RD शर्मा, RS अगर कोई बुक हो, उसके जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने क्वेश्चन करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश, ताकि आपका दिमाग खुले ना, ठीक है। नहीं फिर आप इन 10 क्वेश्चन को बार बार निकाल लो। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपका पेपर एनसीईआरटी से आने वाला है, तो इन 10 क्वेश्चन को बार बार निकाल लेना, जितनी बार निकाल सकते हो। समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गई। कल हम इसका लेंगे टेस्ट चैप्टर 8 का, तो आप पूरी तैयारी करिएगा। चैप्टर 8 को पूरा निकाल सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस क्वेश्चन को तो पक्का निकालेगा। इस क्वेश्चन में से मैं 3 या 4 पार्ट पक्का दूंगा, कल करिए 2 या 3 तो दूंगा। तो कल टेस्ट लेंगे, और टेस्ट लेने के बाद क्योंकि मेरे पास टाइम बच जाएगा तो मैं परसों से चैप्टर 9 स्टार्ट करा दूंगा आपको। चैप्टर 9 ईजी है ना। चैप्टर 8 भी ईजी था। चैप्टर 8 में 3 एक्सरसाइज शुरुआत की, 8.1, 8.2, 8.3 बहुत आसानी से गई, 8.4 भी आसानी से गई। लेकिन इसमें ये सिर्फ 2 क्वेश्चन, आज के 2 क्वेश्चन जो हैं ये प्रैक्टिस मांगते हैं। जितना आप इसको बार बार निकालोगे, बार बार उतना आपको आएंगे। ये मत समझना कि यार मैं तो कॉपी में देख लेता हूँ फिर कर लूँगा, कॉपी में देख लूँगा फिर कर लूँगा, फिर आएंगे ही नहीं, कभी नहीं आएंगे। अभी तो आपने समझा है, ताज़ा है, निकाल लो फटाफट, ठीक है। तो बस ये कहना था। थैंक यू, बस इसको निकाल लेना भाई, ठीक है। थैंक यू भाई।